तक ये पुलिस वाले उस गाड़ी को नहीं लेके आते, जब तक हम डेड बॉडी को यहाँ से नहीं लेके जाएंगे और नहीं संस्कार करेंगे हम उसका। तो हमारे प्रशासन से यही विनती है। कल हमने आपको एक सड़क हादसा दिखाया था जहां पर ई रिक्शा और कार की आमने सामने की टक्कर हो जाती है। हालांकि जो कार सवार था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि उस वक्त वो नशे में था। लेकिन ई रिक्शा में जो सवार व्यक्ति था जिसका नाम विजय बताया जा रहा है, बलड़ी का वो रहने वाला था, रिलायंस स्टोर में जॉब करता था और कल उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। परिवार के लोग मोर्चरी हाउस में पहुंचे हैं, सुबह थाने में गए थे ताकि उनको इंसाफ मिल सके। उस कार चालक के ऊपर बड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए परिवार के लोग कह रहे हैं और पारिवारिक लोग हैं उनसे जानने का प्रयास हम कर लेते हैं। तस्वीरों में बन गई है क्या जानकारी के अनुसार कल जैसे आप लोग पत्रकार के माध्यम से हमें 5 बजे के लगभग जो भी समय रहा, हमने थोड़ी लेट वीडियो देखी, उसमें पता लगा कि 2 से 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें हमारे परिवार में से मेरा भतीजा लगता है वो एक्सपायर हो गया जी। तो हम जैसे पुलिस की कार्रवाई से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो एक गाड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी जहां ई रिक्शा पड़ी है और वहां से जहां हम उसकी बॉडी मिली है हमारे भतीजे की, वो वहां से कम 400 से 500 मीटर है और वो गाड़ी उसको घसीटते हुए लेकर के जा रही है। और हमें पुलिस प्रशासन से यही विनती की है कि हमें वो जो दूसरी या तीसरी गाड़ी है, हमें वो गाड़ी भी उस गाड़ी की भी बरामदगी कराए और अगर उसकी नहीं गलती है सीसी फुटेज वगैरह परिवार को दिखा जाए ताकि ये संतुष्ट है। लेकिन जो गाड़ी इन्होंने पकड़ रखी है, जितनी गलती उसकी है उससे ज्यादा गलती उस गाड़ी की है जो उसको घसीटती हुई लगी। कौन सी गाड़ी है? गाड़ी देखो वो गाड़ी अभी नहीं है, लेकिन अभी हमें नहीं पता उस गाड़ी के बारे में। लेकिन दिखा सर वो एक रिटिस गाड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन रिटिस गाड़ी ने ई रिक्शा को टक्कर मारी है। जो भी है वो तफ्तीश का मामला है, वो पुलिस की जानकारी वो अपने आप देंगे, वो उनका काम है। लेकिन हमारी गाड़ी वो कह रही है अभी दूसरी गाड़ी की गलती नहीं है, उसके सामने गिर गया। अगर आप कहते हो भाई चलो उसके सामने वो लड़का गिर गया, तो टक्कर मारने से ज्यादा गाड़ी की 30-40 मीटर तक जा सकती है। एक गाड़ी उसको घसीट करके लगभग 200 से 300 मीटर लेके जा रही है, तो इसका मतलब वो गलती नहीं है, वो साक्षात हत्या करी है उसने, वो भी ओवर स्पीड है। क्योंकि ठंडी सड़क पे अगर हम 30 की स्पीड में, मैं भी खुद गाड़ी चलाता हूँ, अगर वहां हम 30 प्लस गाड़ी चलाते हैं तो वो भी ज्यादा लगती है। लेकिन आप अगर 30-40 पे किसी गाड़ी के किसी भी व्यक्ति के साथ हादसा होता है तो लगभग वो थोड़े से आगे जाने के बाद हम उसे कंट्रोल करके रोक सकते हैं। लेकिन उस आदमी ने बच्चे को लगभग 300 से 400 मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। हम पुलिस प्रशासन से यही विनती करते हैं कि हमें वो गाड़ी भी चाहिए, वो व्यक्ति भी चाहिए जो जिसने हमारे बच्चे को मारा है। बस हमारी तो यही विनती है। हाँ, विजय रिक्शा के अंदर था, रिलायंस स्टोर में वो काम करता था और वो उसी के काम के सिलसिले में उन्होंने ड्यूटी लगाई है, वो कहीं वो लेकर के सामान को जा रहा था। तो हमारी प्रशासन से यही विनती है कि हमें जो वो दूसरी या तीसरी गाड़ी जो भी है उनके नंबर और वो गाड़ियां उपलब्ध कराई जाए, ना कि ये गाड़ी जो है हमें इससे संतुष्टि नहीं है तो इस गाड़ी ने, क्योंकि गाड़ी से हादसा होता है तो वो थोड़ी दूर, मैं कहता हूँ 100-200 मीटर 10-20 मीटर तक वो चले जाता लग के, लेकिन अगर वो इतनी दूर तक घसीट के ले रहे तो उससे ज्यादा गुनाहगार वो दूसरे गाड़ी वाला है। तो मेरी नहीं, अभी अनमैरिड है वो, लेकिन परिवार बहुत गरीब है और परिवार का यही सहारा था। मतलब तो नहीं, एकलौता नहीं है, ये शायद 3 भाई है। तो मेरी तो आप पत्रकार साथियों के माध्यम से यही विनती है कि हमारी आज प्रशासन और सरकार तक जाए ताकि हमें इस जो ये घटना हुई है इसमें हमें निष्पक्ष जांच मिले और जो दोषी है, हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई भी मतलब कार्रवाई कराने के हक में नहीं है, लेकिन जो जिसने ये गलती की है हम उसको नहीं बख्शेंगे। क्योंकि हमारा अब हमारे वो एक फल जो पौधा लगाया था वो फल देने लायक हुआ था और हमारे बीच में से वो चला गया, तो हमें इस चीज की तो पूर्ति हो नहीं सकती। लेकिन जो दोषी है जिसने इतना बड़ा हादसा करा वो कभी दूसरे के साथ ना करे, तो उसके साथ सख्त से सख्त जो कार्रवाई वो हो सके। कोई सीसीटीवी फुटेज वहां से आई है? सीसीटीवी फुटेज थोड़ी देर पहले हम एसएचओ साहब के पास गए थे सिविल लाइन, उन्होंने बोला मैंने अपनी सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने उनको बोला सर हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है, हमारी संतुष्टि कराई जाए ताकि हमें ये हो कम से कम जो हमारा बच्चा हमारे बीच से चले गया उसको इंसाफ मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। कंपनी ने कोई मदद की है? कंपनी ने अभी तक कोई मदद नहीं करी है, अभी पूछने तक नहीं है कंपनी। हमें इस चीज का भी बहुत रोष है भाई, कम से कम उनका कोई मैनेजर या उनका कोई भी स्टाफ का
कोई बंदा आता तो हमें थोड़ा सा संवेदना मिलती, भाई उन्होंने भी हमारे बच्चे जाने का दुख है। सर, जो रिट्स कार चालक है वो पकड़ा गया है रिट्स, फिलहाल? हाँ वो पकड़ा गया है, वो पुलिस कस्टडी में है, लेकिन हमें वो दो गाड़ियां हो रहा है, मेन हमारा वही है, पकड़ा गया है, लेकिन जो इन्वॉल्व है ना, वो सब चाहिए और भी इन्वॉल्व है, उनको भी बलड़ी गांव के हैं सर आप? परिवार के कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास हम कर लेते हैं। परिवार के और भी लोग हैं सर। जानकारी के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि परिवार को शाम तक भी नहीं पता चल पाया। शाम को 8:30 तक भी अजय उसका बड़ा भाई है, वो हमारे पास बैठा था, और 10 बजे के बाद उनको पता लगा, वो अकेला आया पहले देखने के लिए कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। उसके बाद जब उसको नहीं मिला तब उसने घर जाके परिवार को कैसे पता चला सर कि एक्सीडेंट हो गया? न्यूज में देख के पता चला, और जब जो मालिक का वो सामान लेके जा रहे थे, उसका सामान उसके पास नहीं पहुंचा, जहां से सामान चला था उसने उसको फोन किया कि सामान अब तक नहीं पहुंचा। जब सामान देखने के बाद उसने न्यूज देख रहा था वो ई रिक्शा वाले को, जब उसने इसका पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया उसका, तब उन्होंने घर पे इन्फॉर्म किया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसका पता कर लो जाके। विजय जी को भी कॉल की गई? विजय जी को कॉल की गई थी, बहुत ज्यादा 70-80 कॉल करी है रात में, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। किसी ने फोन नहीं उठाया? किसी ने फोन नहीं। फोन तो प्रशासन के पास था, सुबह ही पता लगा। तो फोन नहीं उठाया? फोन नहीं उठाया, उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया। उठाना चाहिए था, इन्फॉर्म तो होती, तब भी वहां से भी यही पता लगा। फिर यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में आके पता किया है उसने भाई ने कि वहां के वो एडमिट करवाया हो किसी ने या कोई लेके आया हो, लेकिन उन्होंने यही कहा कि 2 मोर्चरी में डेड बॉडीज आई हैं, आप उनमें जाके पता करें। तब यहाँ के उसने शिनाख्त किया, तब पता लगा कोई 11:15 बजे। फोन पे बेल जा रही थी सर? फोन पे प्रॉपर बेल जा रही थी, फोन सुबह तक बेल जा रही थी। तो मौके पे दम तोड़ दिया था या? ये हमें ये पता नहीं, ये जानकारी नहीं। मौके पे था कि फिलहाल परिवार के लोग हैं वो न्याय की गुहार लगाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि एक जो गाड़ी चालक था, रिटस गाड़ी जिसके साथ आमने सामने की टक्कर हुई थी, उसको पुलिस ने हिरासत में जरूर ले लिया गया है, लेकिन 2 गाड़ियां और भी इन्वॉल्व है, ऐसा परिवार के लोगों द्वारा कहा जा रहा है। और उनका कहना है कि प्रशासन उन लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और उसी के चलते आज कल्पना चावला के मोर्ची हाउस में पोस्टमार्टम करवाने के लिए भी परिवार के लोग पहुंचे हुए नजर आ जाएंगे। इसमें काफी सारा गैप है, और इस जो मामले में हमने जैसे पुलिस से बात करी है सर, जो इसमें गाड़ियां इन्वॉल्व है उनके बारे में हमें बताया जाए। पुलिस वाले उनको अपने आप ही मतलब एक क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि हमने क्या एक विषय रखो आप मतलब जांच का, ताकि अगर वो निष्पक्ष है तो हम बिल्कुल हम किसी के साथ गलत नहीं, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन हमें उन पे पूरा शक है, क्योंकि जब गाड़ी घसीटती हुई लेगी है तो इसका मतलब चाहे उसकी गलती भी नहीं है, लेकिन गाड़ी घसीटती हुई लेगी, क्या उसको पता नहीं है उसकी गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति आया हुआ है, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता था ब्रेक मारने का? तो न्यूज में 2-3 गाड़ियों का जिक्र भी है, टक्कर मार के तब वो भाग गया। अगर वो चलो उस टाइम मैं कहता हूँ वो गाड़ी छोड़ के चला जाता, उसकी गलती नहीं, लेकिन घसीटते हुए लेके गए, उसकी वजह से ही हमारे बच्चे की डेथ हुई है। इसने तो मारा, लेकिन इससे ज्यादा गलती उस गाड़ी वाले ने करी है, जिस गाड़ी की शिनाख्त हमने बोला पुलिस वाले को वो करके दो, जब तक कहीं उसकी जान बच सकती है, ज्यादा उसकी जान बच सकती है 101%। जब आप सब लोकल हो, सबको पता है कि ठंडी सड़क पे हम कितनी तेज गाड़ी चला सकते हैं, तो आप इसी चीज से लगा सकते हो कि वो गाड़ी कितनी तेज होगी। तो हमारा तो दोबारा आपके चैनल के माध्यम से यही प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उन जो दोषी है दूसरे उनको भी पकड़ा जाए और हमारी संतुष्टि कराए, उसके बाद हम जाकर के बॉडी का संस्कार करेंगे, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो रिक्शा चालक तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम परिवार के लोग हैं, उनमें एक दुख भी जरूर है विजय के चले जाने का, और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जरूर है, क्योंकि प्रशासन उन लोगों को क्लीन चिट दे रहा है जिनकी वजह से विजय की मौत हुई है, ऐसा परिवार के लोगों का आरोप है। और इनका कहना है कि अगर जो कार चालक उसको घसीटता ले गया तो हो सकता था कि विजय की जान बचाई जा सकती थी, इंसानियत की नाते उसको रुकना चाहिए था, और समय रहते अगर हॉस्पिटल में पहुंचाता तो शायद विजय आज इन लोगों के बीच में जिंदा होता। फिलहाल तमाम परिवार के लोग पहुंचे हैं, और बल्ली का रहने वाला विजय बताया जा रहा है, 25-26 उसकी उम्र थी, और परिवार पूरा विजय पर ही डिपेंड था। विजय नौकरी कर अपने माता पिता का, अपने भाइयों का जो पालन पोषण था वो अच्छे से कर रहा था, और फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसके चलते परिवार के लोग हैं वो प्रशासन पर भी सवाल उठाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।